सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन और सभी को जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में या फिर कई वीडियो में। लेकिन आज हम इस वीडियो क्लास में आज हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही किसी मतलब खास चैप्टर्स के बारे, अध्यायों के बारे बात करेंगे, ठीक है। बल्कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो जेसीसी कैलेंडर जो कुछ दिनों पहले ही प्रकाशित हुआ है, उसके बाद जो इस झारखंड में जो माहौल जो बन रहा है, खासकर प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मित्रों के बीच में, तो उस चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इस अपने आज के जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी हाल में जेसीसी ने अपना एक कैलेंडर लॉन्च किया है, ये कैलेंडर अपना जारी किया है और तब से काफ़ी ओपापो का जो माहौल है ये बन चुका है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति प्रणाली से संबंधित हर एक प्रक्रिया अपने आप में एक मतलब एक स्मॉल सेलिब्रेशन का, एक स्मॉल त्यौहार का रूप ले लेती है। ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और देखिए झारखंड कर्मचारी आयोग ने अभी जो लॉन्च किया है हमारा जो इसमें उसने कुल मिलाकर टोटल 13 परीक्षाओं के बारे कैलेंडर उसने मतलब बताया है। और उन भी 13 परीक्षाओं में कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो पिछले विगत समय में हो चुकी हैं, लेकिन उसकी जो अगली प्रक्रिया है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, वो किसी तरह से बाधित या पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन देखिए, कैलेंडर आने से एक बात तो तय है कि कैलेंडर आने से क्या होता है कि स्टूडेंट को एक बल मिलता है, क्योंकि जब आपके साथ चीज़ें फिक्स रहती है, आपको ये डेट में ये चीज़ें करना है, तो आपके पास ब्लेम करने को ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। यदि आपको किसी ने बोल दिया कि भैया 15 तारीख को तुम्हें ये काम मैं दूंगा, ये तुम्हें काम करना है, तो आप पूरी तरह से प्लानिंग कर लेंगे कि भैया 14 तारीख तक मुझे किन कामों की प्रायोरिटी है या किन कामों के साथ रहते हुए 15 तारीख वाले काम की भी तैयारी कर सकता हूँ, और कौन सा लिस्ट प्रायोरिटी काम है जिसको मैं 15 तारीख के बाद करूँगा। तो ठीक वही हमारे लिए जो भी इस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कैलेंडर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही मतलब निराशजनक है, शायद सरकार इस बात को पूर्ण रूप से इनका भान नहीं है, ठीक है। सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर उदासीन रवैया रखती है। उन्हें शायद ये साइकोलॉजिक टेम्परामेंट जो एक स्टूडेंट सफ़र करता है उसके बारे उन्हें शायद उतना मतलब भान नहीं होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप कंपटीशन की दुनिया में हैं, खासकर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए और यूपीएससी और बैंकिंग या फिर और कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग जो पीएसयूज़ के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलावा जितने भी जो पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड एग्ज़ाम्स हैं हमारे बीच में, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक मोटो जो मैं कहता हूँ, दैट इज़ अच्छे की उम्मीद हमेशा रखिए, पर तैयारी हमेशा बुरे समय के लिए करिए, ठीक है। प्रिपेयर, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर बेस्ट, बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ठीक है। अच्छे की उम्मीद रखिए, अच्छे की उम्मीद, किंतु बुरे समय की तैयारी करिए। क्योंकि आप जब ऐसे करते हैं, मतलब बुरा समय क्या, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो उसमें आपका अच्छा समय भी बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर एक महिला पर्यवेक्षिका के बारे में बात किया गया है, जो कि ऑलरेडी इसका एग्जाम हो चुका है हमारे 2024 में। सिर्फ इसका जो परीक्षा फल अभी टेंटेटिव है, ठीक है। दूसरा, मैट्रिक स्तर की जो परीक्षा है, मैट्रिक स्तर की परीक्षा है, ये भी हमारा 29 मतलब पिछले साल ये हो चुका है और इसका भी अभी रिजल्ट पेंडिंग है, यानी 2 एग्जाम्स हो गए। और इसके अलावा जो अगली परीक्षा है उत्पाद सिपाही, ये काफ़ी हाईलाइटेड परीक्षा है आने वाले समय को लेकर, और इसका जो संभावित तिथि है यानी जुलाई, यानी सबसे नज़दीक में यदि कोई आपके लिए एग्जाम है तो दैट इज़ उत्पाद सिपाही, ठीक है। और उसके बाद जो अगला एग्जाम है दैट इज झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा, जो कि अभी कोर्ट में भी गया है, ठीक है। तो इसका भी आयोजन हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ जो मतलब लेवल है वो शायद अभी भी खंडित है, बाधित है, तो ये देखिए इसका क्या होता है। तो ये भी अभी पेंडिंग में चल रहा है। अगली परीक्षा है जो है आरक्षी परीक्षा है,
ठीक है। इसमें जितने भी एग्जाम्स का विवरण आप इसमें देख रहे हैं इस कैलेंडर में, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो आने की संभावना है वो इसी में है, अब आने वाले मैक्सिमम वैकेंसी। ठीक है। इससे पहले तो ये सहायक आचार्य में हो चुका है, लेकिन ये तो पास्ट की वैकेंसी हो गई है, इसकी हम लोग इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो आने वाली परीक्षा है, इसके बाद जो आने वाली परीक्षा है डेट इज पैरामेडिकल की परीक्षा। ठीक है। इसके बाद जो हमारी परीक्षा है वो है इंटरमीडिएट, ये भी काफ़ी नामी परीक्षा है, एलडीसी परीक्षा है। ठीक है। एलडीसी परीक्षा है जिसका कि आयोजन तिथि ये अगस्त में संभावित है। इसका जो सारा जो खाका है, जो नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आउट है और इसमें भी ठीक ठाक सीट है, मतलब 800% ओके सीट है। ठीक है। नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड। ठीक है। अगली जो है सचिवालय आशुलिपिक संयुक्त परीक्षा, ये काफ़ी दमदार कही जाती है क्योंकि इसमें जो इसको जो कैंडिडेट है वो इसको मिलते ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी ठीक, यदि आप इसको बाकी सारे वैकेंसी से कंपेयर करिएगा, 455 इज नॉट वेरी मच, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि जो स्किल जो इसमें मांगा गया है दैट इज आशुलिपिक। ठीक है। शॉर्ट हैंड जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो ये वैकेंसी अपने आप में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पिछले बार जब ये वैकेंसी आई थी तो इसमें काफ़ी जो सीटें थी वो रिक्त चली गई थी। ठीक है। क्योंकि उन्हें उसके कैंडिडेट उससे मिले ही नहीं थे, क्योंकि इसका जो मूल जो पैमाना होता है आपको शॉर्ट हैंड आशुलिपिक आना चाहिए, वो भी अच्छे, मतलब अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगला जो है हमारा स्नातक टेक्निकल एग्जाम है। ठीक है। और ये जून में संभावित है, यानी उससे भी पहले ये एग्जाम है। अगला जो हमारा क्षेत्र कार्यकर्ता, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड एग्जाम है, ये अगस्त में है। अगला जो एग्जाम जो हाल में अभी कुछ दिन पहले जो इस महीने की मतलब 4 तारीख को ही इसका जो वैकेंसी आउट हुआ है दैट इज साइंटिफिक असिस्टेंट का, ये एग्जाम भी जुलाई में संबंधित, यानी जुलाई में आपके 2 एग्जाम्स पकड़ में आ रहे हैं। और द मोस्ट अवेटेड एग्जाम, मतलब अब इस एग्जाम के बिना मतलब उस पूरे जेसीसी के चर्चा ही मतलब अधूरी है, दैट इज ये दरोगा यानी एसआई एएसआई का एग्जाम। ठीक है। ये जो लास्ट जो आपका हुआ था 2017 में, और एक मतलब ऐसे देखा जाए तो वृहद पैमाने पर जेसीसी द्वारा ये सबसे बढ़िया प्रतियोगिता परीक्षा थी जो काफ़ी साफ सुथरे तरीके से पूर्ण करी गई थी। और हालांकि उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें रिक्तियाँ काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें भी लगभग 300 से 400 जो सीटें हैं वो बैकलॉग की सीटें हैं लगभग। तो इस बार की सीटें मुश्किल से 500 से 550 की ही होंगी, लेकिन ये काफ़ी मतलब जेसीसी के द्वारा यदि सीजीएल के बाद यदि मोस्ट डिमांडिंग यदि कोई मतलब एग्जाम्स होता है तो एसआई का ही एग्जाम्स होता है। ठीक है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं और इस पर चर्चा करना इस ओपन प्लेटफॉर्म पर मुनासिब नहीं होगा। ठीक है। बाकी समझदार तो समझदार हैं ही। ठीक है। और इसका जो टेंटेटिव वैकेंसी का जो इसका नोटिफिकेशन टाइमिंग रखा गया है मई 2025 यानी अगले महीने, और एग्जाम्स इसकी अक्टूबर में है। तो इस एग्जाम को देखिए, इस एग्जाम को आप सिर्फ रिटन के बलबूते पर नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको फिजिकली तैयार होना पड़ेगा। यानी फिजिकली भी आप तभी अपने आप को मजबूत बना पाइएगा जब मेंटली, क्योंकि इसमें जो 10 किलोमीटर का जो प्रावधान रखा गया है दौड़ का, वो अभी भी वही है। हाँ, अब देखना यह है कि कहीं मई में वो चीज़ें कुछ बदलाव के साथ आती हैं क्या, लेकिन फिलहाल तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उसके जो पुराने जो मतलब उसकी जो नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, उस पर आधारित हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगली परीक्षा है तो स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यता आधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये 2025 की, ये आपका नवंबर 2025 में है। ठीक है। देखिए ये दोनों परीक्षा 9वें नंबर की परीक्षा और 13वें नंबर की परीक्षा सेम है, लेकिन चूंकि ये वैकेंसी जो है जो 2023 की है और ये वैकेंसी जो है ये 2025 की है, बस अंतर इतना ही है। यानी इस एग्जाम्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका ये है कि आपको एक ही एग्जाम आपको साल में आपको 2 बार देने को मिल जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि यदि आपके पास संभावना काफ़ी बढ़ जाएंगी, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें विरोध उत्पन्न नहीं होगा, उसमें अवरोध नहीं होगा, आप दूसरे अटेम्प्ट में भी जा सकते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में मैक्सिमम चांस है कि आप क्वालिफाई कर भी जाएं। क्योंकि अमूमन जो दूसरे एग्जाम्स में होता है, जैसे सीजीएल हो गया आपका 8-9 साल बाद आ रहा है, पीसीएस का एग्जाम भी 2-3 साल बाद आता है, तो कई बार एक एवरेज स्टूडेंट जो अडिग नहीं रह पाते उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यदि इस कैलेंडर की माने तो इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्निकल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके पास स्पेशलाइजेशन है और इसमें आपका भीड़ भी कम हो जाता है। ठीक है। आप एग्जाम इसमें जून में अक्टूबर में दीजिएगा, दूसरा एग्जाम आप ठीक फरवरी 2026 में है और सीट भी आपका ओके है,
500 के आसपास इसमें ठीक है, इसमें से लगभग 700 के आसपास। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये एग्जाम्स आपके लिए हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि आपको सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप कौन से एग्जाम के लिए जाना चाहते हो। मान लीजिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, आप उसको ऐड करिए। आपको दौड़, आप शारीरिक मापदंड को पूरा कर रहे हैं, हाइट को, चेस्ट को। हालांकि चेस्ट तो एक ऐसी चीज़ है जिसको क्या समय के साथ आप बढ़ा सकते हैं, काफ़ी इनफ टाइम है, 5-6 महीना भी मोर देन इनफ होता है, वेट भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक हाइट ऐसी चीज़ है जिसको कि आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते। दौड़ का भी पैमाना आप यदि 3-4 महीना अच्छी प्रैक्टिस करिएगा तो 10 किलोमीटर इट इज़ वेरी गुड, डिसेंट आप उसमें अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आपको जो भी एग्जाम्स की तैयारियां करनी है, अब यहाँ पे जेएसएससी के साथ एक जो इसका जो रिकॉर्ड रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, अभी जो भी हालिया माहौल बने और माहौल बनेंगे, वो माहौल जरूरी भी है क्योंकि स्टूडेंट करेगा क्या। ठीक है, अब एक यदि घोड़ा यदि घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो स्टूडेंट के लिए लाचारी हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी इतने अवस्थाओं के साथ भी उसे पढ़ना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है और इस पर कोई आमतौर पर कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, इस पर आमतौर पर कोई चर्चा नहीं होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम इस चैनल पर पूरे प्रयास करेंगे कि आपकी ना सिर्फ परीक्षाओं से संबंधित बातों का ख्याल रखें, बल्कि आपके मानसिक जो जूझते हैं एक एग्जाम की तैयारी, और खासकर झारखंड जैसे राज्य में कितना सफ़र करना पड़ता है, इस पर भी हम समय समय पर बात जरूर करेंगे। और आप भी, आपके लिए भी पूरा ये प्लेटफॉर्म खुला है कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपकी कुछ पर्सनल मतलब व्यथा है, व्यक्तिगत व्यथा है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कौन कौन एग्जाम को आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो देखने को मिलेंगे दैट इज़ फॉर दरोगा वाले एग्जाम्स को लेकर, और दूसरा एलडीसी वाले एग्जाम्स को लेकर, और एक यहाँ पर फील्ड वर्कर को लेकर। ठीक है, अब इसके लिए मान लीजिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में आप देखिए कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है। जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उन चीज़ को सबसे पहले उठाइए, और उन सब्जेक्ट्स में भी जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा उनको पहले करते हुए चलिए। लेकिन दूसरा मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा। ठीक है, यदि आपके पास अभी आपने तैयारी करनी शुरू करी है तो डेट इज़ वेरी वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी जो अभी तक का जेएसएससी का जो ट्रैक रहा है, हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है, ठीक है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। ठीक है, सुखद नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि आप यदि रुख कर सकते हो दूसरे स्टेट की भी तैयारी को लेकर, तो एटलीस्ट बीएसएससी एलडीसी जिन्होंने बनाया उसको भी आप फोकस करिएगा। ठीक है, आप जेएसएससी को भी करिए, लेकिन यदि उसमें कॉमन पैटर्न निकल रहा है तो उस पर तो आप आगे बढ़ ही सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने एनटीपीसी को भी अभी टारगेट करा हुआ, क्योंकि ये भी काफ़ी बहुप्रतीक्षित ये मतलब रिक्तियाँ आई है 3-4 सालों बाद, तो इसमें भी देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा है। तो आप जब यदि सेंट्रल या फिर वैसे एग्जाम्स की तैयारी में अपने आप को झोंकते हैं जो जिसका लेवल किसी एग्जाम से ऊपर है, तो आपकी वो तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। मान लीजिए आपने एनटीपीसी के लिए तैयारी करा, तो आपके जेएसएससी लेवल की तैयारी उसको कहीं नहीं जाएगी। एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे झारखंड। अब चूंकि झारखंड है तो ये सेंट्रल एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, बिहार में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आपको साइड बाय साइड आपको टैकल करते हुए चलना है। तो मैं ये बोलूँगा जिनका मैथ अच्छा है, ठीक है, जिनका रीजनिंग अच्छा है, जीएस तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, तो आप एनटीपीसी को लेकर चलिए साथ में, क्योंकि एनटीपीसी जून और जुलाई में संभावित है। ठीक है, और ये सेंट्रल लेवल की नौकरी है, और ये अपना क्लियरेंस बिना किसी विवाद के, विवाद तो अभी भी देखने को इसमें भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से तो बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। ठीक है, तो आप इसको देखते हुए कर सकते हैं। दूसरा, आप बिहार का जो एलडीसी है उसको भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में अभी चुनावी वर्ष चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन मूवमेंट है, तो बिहार सरकार, हमारे आसपास के जितने भी राज्य सरकार है, सबसे जो उदारवादी जो रही है नौकरियों को लेकर, दैट इज़ बिहार सरकार ही रही है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में हम कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैनल पर हमने आपको अभी कंप्यूटर के बारे में बताया है। ठीक है, और कंप्यूटर का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एलडीसी में, आपको भी पता है 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि इसका जो नोट्स है, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास इंग्लिश मीडियम में है,
ठीक है, इसको हम लोग हिंदी मीडियम में भी लाने का मतलब हिंदी, शुद्ध हिंदी तो संभव नहीं हो पाता है कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन हम बाइलिंगुअल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम कवर कर सके, उन्हें लाभान्वित कर सके। ठीक है, दूसरा, अब हम किस सब्जेक्ट की तैयारी की ओर आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि साइंस का वेटेज भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम को लेकर भी, तो हम इस पर साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, और साइंस में भी हम लोग बायोलॉजी के साथ मूव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक काम करिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में एनटीपीसी देना है, बीएससी, आप मैथ अपना रेगुलर आप बनाते रहिए। मैथ का जो भी आपका जो भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, उससे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है जिसको स्पीड इसमें काफी मायने रखती है। आज के समय में मैथ्स जानना काफी नहीं है, आप कितने तेजी से उस चीज को बना पाते हो, क्योंकि जीएस में क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट स्पीड सबकी सेम ही होती है, आपने जाना, आपने फटाक से ना टिक मार के निकल गए। लेकिन मैथ्स में स्पीड सबकी वेरी कर जाती है, सब जानते हुए भी कोई 5 सेकंड में बना लेता है, कोई 10 सेकंड में बनाता है, किसी को 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तब मैथ को आप अपना बनाते रहिए। मैं इस चैनल पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शुरुआत करूंगा। ठीक है, और इस बार कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग बाइलिंगुअल लाने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो हिंदी भाषी जो हमारे स्टूडेंट हैं, मित्र हैं, उन्हें भी मतलब लाभ मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, जहाँ पर हमने आज चर्चा करी जेसीसी कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया जो हाईलाइटेड एग्जाम है दरोगा, आप दरोगा को टारगेट करिएगा तो आपके मैक्सिमम सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। एलडीसी का अपने एलडीसी के हिसाब से आप कंप्यूटर पढ़िए, उससे आपका दरोगा का कंप्यूटर हो जाएगा, और दरोगा के ओवरऑल सिलेबस को लेकर चलिए, तो जो भी कॉमन सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट्स में आपका आ जाएगा वो भी कवर हो जाएगा। तो चीज़ों का हम लोगों को ऐसे लेकर बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आने वाले कुछ दिनों में नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ इस चैनल में फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।